Welcome to all of you my online class Darbhanga live classes. Today I'm back with a new question of standard 10th of exercise 1.3 that root 5 is irrational number. Okay, so we are here to solve कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है. हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. ओके, सो लेट्स गो टू फाइंड आउट विदाउट वेस्टिंग आवर सेकेंड. ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. तो हमें इसको मानने के लिए सबसे पहले हमको ये मानना होगा कि रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है. ठीक है, देन वी विल फाइंड आउट. तो सबसे पहले ये प्रूव करने के लिए रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, हम मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल. क्या मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है. रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, हमने ये मान लिया सबसे पहले. अब यदि हम ये मान लेते हैं तो रूट रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि रेशनल नंबर वह नंबर होती है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं. क्या लिखते हैं? जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं. और जहां p और q दोनों क्या होती है, इंटीजर्स होती है. और p और q दोनों में क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है. क्या होता है? को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर होता है वह नंबर कहलाता है को प्राइम नंबर जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 1 होता है, सिर्फ 1. तो दोनों का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा. यानी 1 के अलावा जैसे मान लीजिए 5 और 7 इस दोनों का जो एचसीएफ होगा 1 होगा, तो इसको हम को प्राइम कहते हैं. तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं. और जहां q का वैल्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं होता है. तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी से हम ये मान लेंगे. तो अब हम अगर इसको हम रेशनल नंबर माने हैं तो डेफिनेटली हम क्या मानेंगे, सो लेट क्या मानेंगे, लेट रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a बाय बी. हम इसको मान लेंगे a बाय बी. तो a बाय बी अगर इसको मान लिए, वेयर आई कैन राइट हियर वेयर b इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम. ठीक है, तो को प्राइम की प्रॉपर्टी से हम तो समझ में आता है कि को प्राइम मतलब वह संख्या जिसका एचसीएफ 1 होगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, b को अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रूट 5b. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इज इक्वल टू a. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो दोनों तो और क्या करना है, हमको लाना है कुछ ना कुछ. तो इसके लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना. ठीक है, अब यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो क्या होगा वैल्यू हमारा, ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 5 बी का स्क्वायर और इधर हो जाएगा आपको a का स्क्वायर. तो रूट 5 बी का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, रूट 5 को रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा. और b को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. अब गौर से देखिए, अगर बी स्क्वायर को इधर ही रखने, अगर मान लीजिए बी स्क्वायर को इधर ही रखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर बाई 5. इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तो इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर क्या हुआ, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर. यानी ए स्क्वायर को 5 डिवाइड करता है. अगर ऐसा करता है तो अगर हम स्क्वायर हटा दें तो भी ए को भी डिवाइड करेगा. तो लिखेंगे देयरफॉर, अगर 5 स्क्वायर को करता है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स ए. अब देखिए, ये दिमाग में रखने की बात है कि हमें यहां ध्यान देना की बात है कि 5 जो है वो क्या है, ए को डिवाइड भी करती है. ए को डिवाइड करती है 5 भी, जबकि हमने माना है कि सिर्फ दोनों को प्राइम है. तो अगर ए को तो करती है लेकिन बी को भी अगर करती है तब कोई बात होगी. तो ठीक है, तो अब हम इससे आगे जानने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a बराबर, लेट लिखेंगे, अब क्या करते हैं, लेट a इज इक्वल टू, मान लिया हमने 5c. क्या मान लिया, 5c. अब दोनों को क्या करो, इसको भी कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने मान लिया. तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 25c स्क्वायर होगा, 25 हो जाएगा. अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए. मान लीजिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, और से देखिए 5b स्क्वायर और a स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या कि 5b स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर की जगह पे हम 25b c स्क्वायर लिख सकते हैं. तो लिखेंगे 25c स्क्वायर. अब यदि बी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं
और 5 को दूसरी ओर लेके जाएंगे तो क्या होगा 25c² / 5। अब हम 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैंसिल हो गया, यानी b² = 5c²। अब सेम टू सेम अगर 5 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा आपका b² / 5 = c²। तो जैसे आपने यहां देखा था, जिस तरह से हमने लिखा था कि so here we can write there that कि b² is also divided by 5। तो इसका मतलब हुआ कि therefore क्या लिखेंगे, therefore 5 divides b²। और इस प्रकार क्या हो सकता है, अगर 5 b² को डिवाइड करता है तो therefore 5 divides b also। अब गौर से देखिए, यानी a और b का दोनों को प्राइम था, सिर्फ एक्सेप्ट वन देयर इज नो फैक्टर वेयर देयर। बट लेकिन हमने यहाँ क्या मिला, हमको यहाँ पे हमने पाया कि 5 क्या करती है, a को भी डिवाइड करती है और 5 जो है b को भी डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि a और b का जो है एक अन्य फैक्टर भी हमने प्राप्त किया, जो कि है सो देयरफॉर वी कैन राइट, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो देयरफॉर है ना 5 can divide 5 can divide a and b, so a and b have कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कॉमन फैक्टर एज 5 है ना, अदर देन 1। तो यानी इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि 5 का जो है अदर देन 1 क्या है, एक और फैक्टर है। 5 इज दी व्हाट हैपेन कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b अदर देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो माना था कि रेशनल नंबर में a और b का को प्राइम है, बट यहाँ पे 5 भी दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया। दैट मीन्स आवर दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, ओके, एंड because of this only, this is only possible because of this is possible because our contradicts, okay, √5 is rational number, right? Because our contradicts was there, because √5 is a rational number, and so this proves that √5 is an which is wrong, because of which is wrong we have taken it, and this is only possible because √5 is a rational number। हमारा contradiction यही था, लेकिन ये तो हमारा गलत हो गया। So we can say so √5 is irrational number। जो हमारा गलत हो गया ना, कि हमारा जो कंट्राडिक्ट था वो गलत हो गया कि √5 एक रेशनल नंबर है, और इस प्रकार हमें यह प्रूव होता है कि √5 का जो हमने माना था कि एक रेशनल नंबर है वो गलत है। क्योंकि अगर √5 एक रेशनल नंबर होता तो सिर्फ इसका एक ही फैक्टर होता 1, लेकिन हमने यहाँ पे पाया कि 5 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब हमारा जो कंट्राडिक्ट था कि √5 एक रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है। इट मीन्स √5 इज एन इरेशनल नंबर विच वी हैव प्रूव्ड। Thank you. If you like this video, please share, subscribe and give some comments. Thank you. Have a nice day.